ये भर्ती नहीं है, ये भर्ती नहीं है, ये मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का एक मंजर है। नौकरी सर, बेरोजगारी की दौड़ में क्या करें, करना पड़ता है, वरना तो 4 साल के लिए जाने की इच्छा नहीं होती है। वरना जोश बढ़ा है अग्निवीर आने और के। बढ़ा है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हाँ, के मिडिल बच्चे क्लास केवल आर्मी की तैयारी करते हम आज सीकर जिला स्टेडियम बहुत हार्ड है। हर कोई पार कौन पड़ेगा माइन जो कोई माइन दौड़ है ना वो तो जैसे जो को 12 लड़का सी ने बिकी अगर 5-25 सारी हैं तो भी 5-35 ही ला गई। सेना के लिए भर्ती शुरू होने वाली है। 13 सितंबर तक ये भर्ती चलेगी, जिसमें हजारों नौजवान अपनी किस्मत आजमाएंगे और इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देने के लिए जो अब तक उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी, उस मेहनत के लिए परीक्षा देंगे। इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होने का जो सपना उन्होंने लंबे समय से देखा था, अब उसके परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों इनके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज रात से भर्ती स्टार्ट होने वाली है, जिसमें टेक्निकल क्लर्क इनकी भर्ती स्टार्ट है आज से। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया होगा 15 PM या AM जो भी दिया हुआ है उसमें 15 मतलब 3 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। सीकर ग्राउंड में जो सीकर जयपुर जिनकी भी भर्ती है उनको मैं पहले तो तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो भी भाई भर्ती देखने आ रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। भर्ती में आपको 3 बजे से पहले एंट्री लेनी है। सीकर ग्राउंड में जो भर्ती है उसमें 3 बजे से पहले एंट्री लेनी है। फर्स्ट गेट पे जो गेट उस साइड है, बैक साइड में उस ग्राउंड से उस गेट से आपको एंट्री लेनी है। पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपको दिए हुए हैं पूरे डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे। जैसे आधार कार्ड, आपके पास जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, आपके पास परमिशन लेटर है, वो परमिशन लेटर की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, एक हार्ड और एक रंगीन और एक सिंपल, दोनों के लिए फ़ोटो होनी चाहिए। और जो भी मेरे भाई भर्ती देखने आ रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। ना कोई सप्लीमेंट, ना कोई दवाई, ना कोई इंजेक्शन, जो भी आप सुनते हो अक्सर अपन देखते हैं कहीं पे भी कि इंजेक्शन लगा लिया, भाई आर्मी वाले आपको घुसते ही पकड़ लेंगे। क्योंकि पिछली बार भी पकड़ा था और इस बार भी भर्ती बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही है। पहली बार सीकर में अग्निवीर भर्ती पहली बार हो रही है सीकर में। 3 साल में जब भी अग्निवीर लागू हुई उसके बाद में फर्स्ट है कि सीकर में अग्निवीर भर्ती स्टार्ट हो रही है। इस ग्राउंड में एक बार 19-20 के बाद भर्ती नहीं हुई थी, बाद में जयपुर चली गई थी भर्ती। अब आई है 3 साल से कि भाई सीकर में अग्निवीर की भर्ती पहले हो रही है। आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आपका होम ग्राउंड है, जो सीकर के आसपास वाले या सीकर वालों के लिए तो ये होम ग्राउंड है कि इतने दिन साथ इसी ग्राउंड में दौड़े हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। बट जो भी है मेरे भाई, अपनी लास्ट भर्ती समझ के जोर लगाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। अच्छा, जैसे अग्निवीर है तो इसको लेकर पहले काफ़ी ये हुआ था कि अग्निवीर में लोग इंटरेस्ट कम ले रहे थे, उसके बाद में डिमोटिवेट हो गए थे। अभी क्या माहौल है? बिल्कुल माहौल तो सर, माहौल तो अग्निवीर अग्निवीर का असर तो बिल्कुल है सर, बिल्कुल। क्योंकि अब उतना अपन जितना समझ रहे उतना क्रेज है नहीं सर, ठीक है। क्योंकि जो लड़के अब मतलब जिन्होंने पेपर दिया है, पास है, वो लड़के देखने जाएंगी, लेकिन एक एज ए बर्डन तो होता ही ना सर कि 4 साल के बाद क्या होगा, वापस कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। लेकिन सर वो बात है कि मिडिल क्लास फैमिली से आते सारे बंदे, अब जो मिल जाए वो अच्छा है अपने लिए। तो क्योंकि एक आपको पता है कि सभी बेरोजगारी की दौड़ में शामिल है अपन सभी, ठीक है। जो रोज़गार मिल जाए वो अच्छा है। और ये ज़रूर है आपको बता दूं कि अग्निवीर का असर बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, और ये है कि लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, जैसे ये भर्ती हो रही है तो इस भर्ती में क्या होगा? मतलब जो भर्ती देखने जाएंगे उनको वहाँ पे क्या क्या टेस्ट से गुजरना होगा? पहले बताऊं, पहले आपको सबसे पहले रनिंग पास करनी होगी, जो भी टाइम एंड कंडीशन दी हुई है, जिसमें कि 5:30 जो भी 5:40 जो भी टाइम दिया हुआ है, उस कंडीशन में आपको रनिंग पास करनी है। जो जिन लड़कों ने रनिंग पास कर ली उनको पहले बीम निकलवाई जाएगी, उसके बाद में गड्ढा होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे थोड़े बहुत, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट आपके मेडिकल पूरी भर्ती प्रक्रिया के बाद में होंगे, मेडिकल के टाइम में या मेडिकल से पहले, ठीक है। और उसके बाद में आपका हाइट, वेट, चेस्ट होगा, ठीक है। इन चीज़ों में जो लड़के पास हो गए, उसके बाद में 1 दिन या 2 दिन हो सकता है दूसरे दिन ही आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद जिस लड़के को अगर MH मिलता है तो उसे MH जयपुर दिया जाएगा, या फिर कहीं पे भी अदर कहीं पे भी दिया जा रहा है। उसके बाद में पूरा फाइनल रिजल्ट आपका भर्ती के 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आएगा सर।
ये सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक फर्जी मार्कशीट का भी ध्यान रखना। कई लोग फर्जी मार्कशीट लेके आते हैं, भैया पकड़ लिया तो ख़राब कर देंगे हालत। आप सबको पता है कि अंदर भर्ती इस बार जैसी भर्ती हो रही है, मैंने तो आज तक सर मैं भी भर्ती देखा हुआ हूँ, मैंने तो इतनी टाइट भर्ती देखी नहीं कि बाहर का कोई बंदा कुछ देख ही ना पाए। आप देख सकते हो पूरे ग्राउंड के चारों ओर पर्दे लगा रखे हैं। जो बीम वाला है, जो बीम निकालते हैं, पहले क्या होता था कि सिकर ग्राउंड में पहले भर्ती हुई थी 19-20 में, उसमें इतने कोई ज़्यादा टेंट नहीं थे कि भर्ती के बीच में, ग्राउंड के बीच में कुछ नहीं था, फंटा बाहर था, सारे बाहर थे, केवल कलर के चैम्बर थे, उनमें आर्मी के तंबू थे बस। अब पूरे ग्राउंड को कवर कर रखा है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। आप देखना चाहोगे कि कौन बीम निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, 1% भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि भर्ती में हो क्या रहा है। जब लड़का बाहर आएगा पास या फेल होके, उसके उस जो वो बताएगा वो ये, हम अपन बाहर से कयास नहीं लगा सकते, बाहर से कहीं दूर से देख के कि भाई अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतने लड़के पकड़ लिए, इतना टाइमिंग मिल रहा है। जो लड़का बाहर आएगा वही बताएगा हमें पूरी कहानी कि भाई ये हुआ, ये हुआ, और बाकी बाहर से देखने को कुछ भी नहीं है दोस्त। आपने बताया कि जैसे इंजेक्शन लगा के मत आना है, इस तरह की चीज़ें, तो ये क्या मतलब क्या क्यों करते हैं ऐसा? नहीं सर, अपन मतलब हम तो रील के माध्यम से या फिर कुछ देखते हैं कि भाई कई इंजेक्शन लगाते हैं, कई टेबलेट ले लेते हैं, कई मतलब एक सप्लीमेंट आता है दौड़ने के लिए वो ले लेते हैं। लेकिन सर इन चीज़ों से क्या है कि जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं आर्मी वाले, वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सर। तो ये क्या मतलब स्टेमिना बढ़ाने के लिए? स्टेमिना बढ़ाने एक एज ए बूस्टर के तौर पे काम में लेते हैं ये लोग, ठीक है, जो भी लेता है तो। लेकिन सर ये बता रहा हूँ कि आपको पिछली बार हमने भर्ती देखी थी, ये टी शर्ट उतरवाते हैं ऊपर वाली जो भी पहन रखी है, क्योंकि जो भी चीज़ ले रखी है आपने, उस चीज़ का इफेक्ट आपको पता है कि वो होता है एकदम जस्ट वहाँ पे बिठा के रखेंगे आपके शरीर पे, अपने आप उनको दिख जाएगा कि ये बंदा क्या कर गया है। और जो लड़के अगर इंजेक्शन लगवा दें, किसी अगर बीमार भी हो तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि हाथ पे इंजेक्शन मत लगवाना। अगर आपके कोई बीमार भी है तो हाथ पे इंजेक्शन मत लगवाना, क्योंकि उनका शक सीधा यही जाएगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके आया है। मेडिकल में पकड़ लेंगे, अगर यहाँ नहीं पकड़ा तो मेडिकल में आपका पूरा शरीर चेक होगा, उसमें पकड़ लेंगे। अभी आपको क्या लगता है कि शेखावाटी क्षेत्र से जो हमेशा से मतलब आर्मी में जाने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयारी करते हैं, कितने एक लोगों की भर्ती यहाँ से इस बार हो पाएगी? मतलब कम से कम सर टोटल तो यहाँ पे तो पहले फार्म तो बहुत भरे गए थे, पेपर भी बहुत लड़कों ने पास किया था, लेकिन पेपर पास करने के बाद एक शॉर्ट लिस्ट हो रही थी सर, जो भर्ती के अभी 1 महीने पहले आई थी, उसमें भी कम से कम 1000-1500 लड़कों को बाहर कर दिया गया था। जो पहले अभी लिस्ट आई थी उसमें भी, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडमैन के बंदे थे, बंदों को बाहर कर दिया था। और बाद में कई रनिंग में बाहर होंगे, कई मेडिकल में बाहर होंगे, कई बीम में बाहर होंगे। आखिर में लास्ट में करते करते देखो सर, ये कोई नहीं बता सकता, ना अपन आइडिया लगा सकते किसी भी चीज़ का कि आर्मी वाले कितने हैं। ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, कभी भी आर्मी अपने पोस्ट आपको नहीं बताएगी आर्मी वाले कितने कैंडिडेट लिए हैं, कितने लेने चाहिए। ये चीज़ ना तो हमें बताया, मेरे ख्याल से कोई और हो तो उसे भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियल नहीं होती है। हमें आज तक नहीं पता चला सर, हमें तो नहीं पता चला तैयारी करने वालों को। और जिस किसी से भी पूछने की कोशिश की, वो उसने भी ये बोला कि ये चीज़ ऑफिशियल नहीं होती। अच्छा, जैसे अभी जो आज इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं या अगले 10-12 दिन में जो भी इस भर्ती में आएंगे, उन लोगों को लास्ट मोमेंट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जब वो भर्ती के लिए जाएं तब वो क्या करें, कैसे करें? उन एज ए कोच मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, मैं एक डिफेंस चलाता हूँ, कोई प्रमोशन लेवल नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा सर, मैं एक डिफेंस चलाता हूँ। 150 लड़के मेरे पास तैयारी कर रहे थे, मेरे कम से कम 150 प्लस लड़के इसमें शामिल होंगे इसी भर्ती में। और उन्हें मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि भाई अपना पूरा अपनी मेहनत पे विश्वास रखना। आप लोगों के 4 राउंड लगवाए जाएंगे, उसमें आपको पहले कोई भी अपने आप में हाइपर नहीं होना है कि मैं पहले खींच दूंगा, मैं पहला 1 राउंड। पहले आपको अगले वाले 20 या 30 लड़कों में राउंड में चलना है। अगर आप में जोश है तो लास्ट में, अगर 30 लड़कों में हो तो लास्ट के 200 मीटर में आप खींच देना। और आपके दिमाग में ये की बात होनी चाहिए कि ये अगर मैं आज तेज़ नहीं दौड़ा तो पूरी ज़िंदगी भर मेरे को दौड़ना पड़ेगा। आज दौड़ लिया तो दौड़ यहीं ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ की। आर्मी वाले आगे कराएंगे, वो अपने लेवल पे करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपने गाँव में आस-पास की दौड़ ख़त्म हो जाएगी सर। अगर आप ये समझ के दौड़ा तो बंदा डेफिनेटली आएगा। और यही कहूँगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, आगे भगवान की मर्जी है, लेकिन जो आपने मेहनत की है उसका फल ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी कुछ ऐसे युवा हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए चलते हम बात करते हैं इन्हीं में से कुछ लोगों से और जानते हैं कि इस भर्ती में क्या खास है,
किस तरीके की ये भर्ती होने वाली है और लगभग कितने युवा ऐसे हैं जो उम्मीद कर सकते हैं कि इस भर्ती के माध्यम से वो भारतीय सेना में पहुंचेंगे। ये समझ लीजिए जन्म से लेके आज तक का जो सफ़र है सारी उम्मीदें इसी भर्ती पे टिकी हुई हैं। और ये भर्ती नहीं है, ये भर्ती नहीं है, ये मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का एक मंजर है। एक मेरी नहीं, बाकी ग्रामीण लोग से सभी युवा, सभी ग्रामीण लोग से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें गरीब फैमिली के, मिडिल क्लास फैमिली के, उनका एक ही रुझान है कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त हो। जैसे जैसे देखा जा रहा है, लोगों का नज़रिया देखा जा रहा है, उस हिसाब से आर्मी नहीं कर पा रही है। आर्मी जैसा रुझान हुआ ही नहीं है। जैसे पहले भर्ती हुआ करती थी वैसी कोई भर्ती नहीं है। लेकिन कुछ ये ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मंजर बढ़िया है। अग्निवीर होने के बाद इस शिखर स्टेडियम में पहली बार भर्ती हो रही है और युवाओं में जोश काफ़ी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जोश और उल्लास के साथ तैयार हैं। अब देखते हैं, आज नाइट में करीबन 12:15 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और मैक्सिमम 3 बजे बाद पहला बैच स्टार्ट होगा। आप उसमें देखना कि युवा किस जोश से दौड़ते हैं। सभी भाइयों को भर्ती देखने आने वालों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से दौड़ना, पूरा टाइम मिलेगा भर्ती में। 5:30 तक और 5:45 तक कम से कम 40-45 बंदे एक बेंच में पकड़े जाएंगे। 100 बच्चों का बेंच बनेगा और सभी अच्छे से दौड़ना, अपना एफर्ट लगाना, सभी पास हो जाएंगे बच्चे। आपका अभी टाइम क्या आ रहा है? मेरा टाइम अभी शिखर स्टेडियम में 5 मिनट आ रहा है और 7 तारीख को मेरी भर्ती है। तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप इस बार? आपका सिलेक्शन हो जाएगा? उम्मीद तो सर यही लगाए बैठे हैं 2 साल से कि इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार तो मैं मेडिकल में आउट हो गया था और इस बार तो तैयारी बहुत अच्छी की है, तो लगता है कि हो जाएगा सिलेक्शन। मेडिकल में क्या दिक्कत आ गई थी? मेडिकल में मेरे कान में पॉइंट था एक। तो अब ठीक है? अब ठीक है। अच्छा, ये नौकरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है? नौकरी सर, बेरोजगारी की दौड़ में क्या करें, करना पड़ता है, वरना तो 4 साल के लिए जाने की इच्छा नहीं होती है, वरना क्या करें। पर इस स्टेडियम में मेरा लास्ट टाइम आया 5:40 आ रहा है। 7 तारीख का रनिंग है मेरी। और धर्मेंद्र शेखावत बहुत ही अच्छे कोच हैं हमारे, बहुत ही मेहनत कराते हैं बच्चों को। बोलो, बहुत ही जोश है इस भर्ती का। कितनी ज़रूरी है ये नौकरी आपके लिए? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही, और घर वालों के भी ज़रूरी है। अग्निवीर आने के बाद में ये था कि थोड़ा रुझान कम हुआ है। नो, नहीं सर, जोश अग्निवीर बढ़ा है। आने के बाद में कोई रुझान नहीं हुआ है। जोश देखो, बढ़ा है अग्निवीर आने और के। बढ़ा है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हाँ, के मिडिल बच्चे हैं, क्लास। वो केवल आर्मी की तैयारी करते हैं। हम आर्मी की तैयारी करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरा नाम सर मंजीत सिंह शेखावत है। मैं रोल्स अफसर गांव से हूँ और यहाँ पर हमें 2 महीने हो गए हैं तैयारी करते हुए, जिसमें मतलब सभी की तैयारी तो एकदम बढ़िया चल रही है। मतलब मीडिया से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अंदर जाइए और जाके मतलब टाइम के बारे में हमें बताया कि मतलब कितना टाइम मिलता है, कितना नहीं मिलता। मतलब नोटिफिकेशन में हमको टाइम दे रखा है 5 मिनट 45 सेकंड। जैसे जो मतलब बंदे 5:30 के अंदर मतलब ग्राउंड में टच हो जाते हैं उनको मतलब एक्सीलेंट माना जाता है, और जो 5:30 के बाद में है मतलब 5:45 तक उनको मतलब गुड के अंडर रखा जाता है। तो आप भी मतलब सर अंदर जाइए, मतलब टाइम कितना मिलता है कितना नहीं मिलता वो बताइए। जैसे अलवर में भर्ती है, वहाँ पर बहुत बढ़िया भर्ती चल रही है सर। मतलब हर बैच में कम से कम 40 से 45 बंदे पकड़ रहे हैं वो। तो अब तो सर कल 2 तारीख है, 2 तारीख को पता चलेगा कि मतलब कितने बंदे वो पकड़ रहे हैं, कितने नहीं पकड़ रहे। मेहनत तो सर सभी कर रहे हैं, पर वो टाइम पूरा मिलेगा तब जाके सर उस मेहनत का स्वाद आएगा।